नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षल एकतपुरे, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट, पूना सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, विमान नगर, पुणे। तो आज हम थायराइड ग्रंथि के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करने वाले हैं। थायराइड ऐसे टॉपिक बहुत बड़ा है, बट संक्षिप्त में मैं उसकी जानकारी आपको देने वाला हूँ। थायराइड एक छोटी बटरफ्लाई जैसी ग्रंथि रहती है जो गले के निचले भाग में रहती है। नॉर्मल थायराइड जो रहता है वो अपने हाथ को लगता नहीं है, मतलब आप गले पे से हाथ फेरेंगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि वह थायराइड की ग्रंथि है। जब वो बढ़ जाती है साइज में तभी आपको पता चलता है कि थायराइड की स्वेलिंग। थायराइड की ग्रंथि सिर्फ उसी एरिया में रहती है, तो ये कई बार जो स्वेलिंग्स यहाँ पे आती है और आपको बताया जाता है कि थायराइड की वजह से, तो वो थायराइड वहाँ पे नहीं रहता है। यूजुअली थायराइड लोअर साइड में ही रहता है। तो ये जो थायराइड है वो बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, जिसमें T3 T4 जो हार्मोन्स है वो बनाता है। अभी ये हार्मोन्स जो है वो बॉडी का जो भी मेटाबॉलिज्म है, जो भी आप खाते हैं, जिससे जो भी ऊर्जा बनती है, वो ऊर्जा ठीक जगह पे पहुंचाने के लिए या ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए ये हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये T3 T4 हार्मोन्स जो है राइट फ्रॉम द ब्रेन, जो आपका दिमाग है, वहां से लेके पैर के उंगली तक सब जगह पे इसका इस्तेमाल होता है कुछ ना कुछ क्रिया में। तो इसलिए जब भी थायराइड का प्रॉब्लम आता है तो उसमें आपको जो सिम्टम्स आते हैं वो कई बार बहुत वेग रहते हैं। कोई जो सिस्टम अफेक्ट हुआ है उसके हिसाब से भी आपको उसके सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये जो थायराइड रहता है, अगर ये बॉडी में ना हो तो बॉडी का जो चयापचय क्रिया है या जो मेटाबॉलिज्म है पूरी तरह से ठप हो जाएगा और आदमी थायराइड के बिना बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि है जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रखने में मदद करती है। अभी ये जो थायराइड है उसके जो कॉमनली जो व्याधि पाए जाते हैं उसमें से जो सबसे कॉमन है वो हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म माने थायराइड की ग्रंथि जब जरूरत से कम काम करती है या काम करने की जो क्षमता है थायराइड की वो घट जाती है। अभी यूजुअली जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो बॉडी में T3 T4 का स्तर कम हो जाता है, TSH का स्तर जो है वो बढ़ने लगता है। ये T3 T4 TSH क्या है उसके बारे में एक बार हम विस्तार से अगले वीडियो में या कभी चर्चा करेंगे। बट ये जो स्तर घट जाता है उसके बाद जो बॉडी पे सिम्टम्स आते हैं वो हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स रहते हैं। तो इसके जो सिम्टम्स है, जो पावर कट हो जाता है बॉडी में, उस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। जैसे कि आपको काम करने की बिल्कुल इच्छा ना होना, बॉडी में कई जगह पे स्वेलिंग आ सकती है, खास करके फेस पे स्वेलिंग आ सकती है। महिलाओं में सुबह उठते से ही दिख सकता है कि चेहरे पे ज़्यादा स्वेलिंग है या पफीनेस है। सिमिलरली अगर ये हाइपोथायरॉयडिज्म आगे प्रोग्रेस होते गया तो महिलाओं में फिर थोड़ा वजन बढ़ना, उसके साथ जो मेंसेस है उसकी रेगुलरिटीज, मतलब महीना बराबर नहीं आना, और साथ में जो काम करने की क्षमता है धीरे 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 बॉडी की कम होते जाती है। तो ज़्यादा देर जो हाइपोथायरॉयड पेशेंट्स है जो कि ट्रीटमेंट नहीं ले रहे या जिनका TSH बढ़ा हुआ है, ऐसे लोग यूजुअली ज़्यादातर सोना प्रेफर करते हैं या थ्रू आउट द डे उनका काम में अटेंशन नहीं रहता है। आप उनको कुछ भी बात करेंगे तो वो आपको पूरी तरह से अटेंशन नहीं दे पाते हैं। ये सब हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स रहते हैं। ये मैंने कुछ ही लक्षण बताए, कई बार लक्षण अलग अलग भी हो सकते हैं। किसी किसी मरीज में एक या दो ही लक्षण सिर्फ दिख सकते हैं। तो ये जो बहुत वेग लक्षण होते हैं इसके कारण से जो फाइनल डायग्नोसिस जो है हाइपोथायरॉयडिज्म का, वो ब्लड टेस्ट करने के बाद ही कंफर्म किया जाता है। अभी ये जो अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं और अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपको थायराइड हो सकता है, तो यूजुअली जो ब्लड टेस्ट किया जाता है वो T3 T4 TSH का है। और वो जरूरी है कि आप वो किसी अच्छे लैब से कराएं और उसका इंटरप्रिटेशन जो है रिपोर्ट का, वो प्रॉपर जो थायराइड स्पेशलिस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट रहते हैं उनसे मिलके ही करें अगर कुछ रिपोर्ट्स में गड़बड़ आता है तो। अभी ये जो हाइपोथायराइड है वो होने के चांसेस किसको ज्यादा रहते हैं? यूजुअली महिलाओं में हाइपोथायराइड ज्यादा पाया जाता है। महिलाओं में जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मतलब अलग अलग पड़ाव होते हैं, जैसे प्यूबर्टी आना, फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस होना, डिलीवरी के बाद भी कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं या इम्यूनिटी रिलेटेड चेंजेस होते हैं, साथ में जब मेनोपॉज आता है देन अगेन सडन हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो इस कारणवश थायराइड होने की जो चांसेस है वो महिलाओं में ज्यादा रहते हैं। सिमिलरली अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में दोनों पेरेंट्स को है या भाई बहन को है, तो उसमें फिर ये फैमिलियल ऑटो इम्यून थायराइड जैसे हो जाता है, जिसमें एंटीबॉडीज जो रहती है वो पास ऑन होती है और उसमें फिर थायराइड होने के या हाइपोथायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, जैसे महिलाओं में कई बार बाकी के
ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स रहते हैं जिसको एसएलई बोलते हैं, लूपस जिसको बोलते हैं, या फिर जो स्किन कंडीशन है जिसको विटिलिगो बोलते हैं, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स अगर है तो उसके साथ थायराइड होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी तीव्रता इंसिडेंस जो है 5 to 6% तक भी बढ़ सकता है। तो ये जो खास प्रीडिस्पोजिंग ग्रुप है, इनको साल में एक बार तो उनका थायराइड लेवल चेक करना अनिवार्य रहता है। इसके विपरीत जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसको थायरोटॉक्सिकोसिस भी बोलते हैं, उसमें T3 T4 का मात्रा जो है बॉडी में वो बढ़ जाता है, TSH लो हो जाता है, और बिल्कुल इसके विपरीत बॉडी पे सिम्टम्स आते हैं, जिसमें शरीर में कंपन आना, बार बार पसीने आना, ज़्यादा भूख लगना और वेट लॉस होना। ये जो चेंजेस है ये यूजुअली हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के जो मरीज है वो थोड़ा सा इंसिडेंस उसका कम है, 1% लोगों में ही यूजुअली पाए जाते हैं, बट ये ज़्यादा अनबियरेबल होते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म यूजुअली टेस्ट करेंगे, जल्दी टेस्ट करते हैं लोग और जल्दी डिटेक्ट भी हो जाता है, क्योंकि सिम्टम्स थोड़े अनबियरेबल रहते हैं। तो इस प्रकार के अगर कोई सिम्टम्स है आपको और आपको सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपको हो सकता है, तो अच्छे लैब से T3 T4 TSH का टेस्ट कराए और अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलिए, जो आपको उसमें आपका सही दिशा दिखा सके। धन्यवाद।